अनन्य प्रेम करते हो, ध्यान रखिएगा। बहुत प्रेम किए और वो आपको अगर कुछ बोल दिया, आपके मन में दुख उत्पन्न हो गया, आपको छोड़ के चला गया, जिसके लिए आपने जीवन गुजार दिया, अपने लिए आपने कुछ भी नहीं किया। हाय पुत्र, उसके लिए आपने संपत्ति इकट्ठा किया, घर बना दिया, बंगला बना दिया, गाड़ी खरीद दिया, सब कुछ कर दो, और वो यदि आपको छोड़ के चला जाए, बस आप दुखी हो गए। हे पिताजी, यही तो दो रस्सी संसार में जीवों को बांधती है। आप इस दो रस्सियों को काट दीजिए। ये ममता और ममता की जो दो रस्सियां हैं, जीव को जो बांधती है, इन दोनों रस्सियों को काट दीजिए। क्यों? विचार कीजिए। ये रस्सी को इसलिए काट दीजिए कि शरीर जो है ये अपना नहीं है। आप जिससे प्रेम करते हो, अनन्य प्रेम करते हो, अपने बेटे से, अपनी बहू से, अपने पोते से, पोती से, पति से, ध्यान रखिएगा। जब ये आपका शरीर ही आपका नहीं है तो आपका कैसे हो सकते हैं? इस संसार में बने हैं और यही बिगड़ जाएंगे वो रिश्ते, क्योंकि ये शरीर पंच भवती का है, धर्मशाला है ये 5 लोगों का, ये किसी एक का नहीं है, तो अपना कैसे मानते हो उसको? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचन चित वह अधम शरीरा, पंचन चित वह अधम शरीरा। ये शरीर पंचायती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल आकाश वायु तत्वों से बना हुआ यह शरीर है। और जब गोविंद इस शरीर से निकल जाते हैं तो ये पांचों तत्व में विलीन हो जाता है। फिर आप क्यों नहीं प्रेम करते? आप इतने प्रेम करते हो इस संसार में, और जब जीवात्मा उस शरीर से प्राण निकल जाता है तो आप अनन्य प्रेमी थे तो क्यों नहीं रख लेते घर में? घर में 1 मिनट भी नहीं रख सकते। अब फिर वो लाश बन जाता है। आपका बहुत प्रेमी था वो, और आज बोलते हो लाश हो गया, इसको निकालो, जल्दी ले चलो, और ले जाकर लोग क्या करते हैं? जला देते हैं। गोकर्ण महाराज कहते हैं अस्थि, हड्डियां, चर्म, ये ईंट बजरी सरिया से बना हुआ मकान है ये, इसलिए पंचायती धर्मशाला है। तो जब अहमता, मैं कौन है? ये मैं ही तो दुख का कारण है, मैं का त्याग कर दो। गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, और इस उपदेश को सुन करके आत्मदेव जी को वैराग्य प्राप्त हो गया। वैराग्य हो गया, वो जंगल में जाकर के तपस्या किए, और तपस्या करते करते अपने जीवन को मुक्त कर दिया। गोविंद के चरणों में अपने आप को निछावर कर दिया। अब इधर धुंधकारी जो था वो घर में उत्पात मचाया बहुत। पिताजी के जाने के बाद माताजी को भी प्रताड़ित करने लगा। एक दिन माताजी पुत्र से दुखी होकर अंधेरी रात्रि में निकली, आंख से कम दिखाई दिया। मार्ग में एक कुआं था, उस कुएं में गिर करके माताजी ने प्राण त्याग दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब धुंधकारी अकेला हो गया, आजादी मिल गई उसको। धुंधकारी अब घर में जो भी धन था वो सब बेस्याएं को दे, चोरियां करने लगा। एक दिन राजा के दरबार में चोरी किया, बहुत सा धन लेकर के आया। बेस्याओं ने समझा ये तो राजा का धन है और राजा को पता लगेगा तो इसके साथ हम सब भी मारे जाएंगे, तो धन तो अपने पास पर्याप्त हो गया है, इसलिए इसको मार दे। सबने मन में विचार किया और धुंधकारी को जलती हुई अग्नि लेकर के मुख में डाल करके मार दिया। धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। धुंधकारी मृत्यु के बाद प्रेत जोनी में चला गया। प्रेत बन करके अब अपने घर में वास करना है, क्योंकि घर में कोई है नहीं। गोकर्ण महाराज जब बहुत दिनों के बाद लौट करके आए, अपने घर में आए, उनको पता लगा कि धुंधकारी भाई की भी मृत्यु हो चुकी है। रात्रि में उस घर में वास किए। तो अब धुंधकारी जो था वो प्रेत बन करके अनेक रूप बना करके गोकर्ण महाराज को डराने लगा। गोकर्ण महाराज ज्ञानी धर्मात्मा है, वो डरे नहीं।
जल लेकर के उस पे छिड़के, फिर पूछे कौन हो बताओ। धुंधकारी कहता है भैया मैं आपका ही भाई हूँ धुंधकारी। हे भ्राता हम प्रेत जोनी को प्राप्त हो गए हैं, अपनी सारी कथा सुना दिया, मुझे इस प्रेत जोनी से मुक्ति दिलाई। तब गोकर्ण महाराज बोले ठीक है हम करते हैं कुछ। गोकर्ण महाराज प्रातः काल सूर्यदेव की उपासना की और सारी कथा सूर्यदेव को सुनाए। तब सूर्यदेव ने बताया श्रीमद् भागवत संहिता का पाठ कराओ। गोकर्ण महाराज आए और भागवत की सप्ताह ज्ञान यज्ञ की शुभारंभ किया। धुंधकारी को बैठाया गया, आसन दिया गया बांस में, 7 गांठी की बांस एक लगा दिया गया, उसमें धुंधकारी अपना स्थान ग्रहण किए और सप्ताह ज्ञान यज्ञ गोकर्ण जी महाराज ने शुरू किया। श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु वैष्णव ब्राह्मणं मुखं श्रोतार परिकल्प्य सह। गोकर्ण जी महाराज सबको बुला करके श्री भागवत संहिता का विधि से श्रवण कराएगा। 7 दिन तक बैठ करके धुंधकारी उस श्रीमद् भागवत संहिता का रसपान किया और एक एक दिन की कथा समाप्त होती गई, बांस की एक एक गांठें खुलती गई, ग्रंथियां खुलती गई और 7वें दिन धुंधकारी 7 गांठ तोड़ करके सुंदर दिव्य रूप बना करके उसके लिए भगवान के पार्षद स्वयं पुष्पक विमान लेकर के आई। ये कथा की महत्व है। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडित पीत बसा घनश्यामो मुकुटी कुंडल लंबित। भगवान के पार्षद स्वयं भगवान के सदृश पीतांबरधारी गदा चक्र इत्यादि धारण किए हुए पुष्पक विमान में बैठ करके, वो पुष्पक विमान इतना सुसज्जित है, मंडप वारों से तुलसी की 9 वृंद पौधा लगा हुआ है, धुंधकारी को लेने के लिए आ गए। धन्या भागवती वरिता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है भागवत कथा की महिमा, जो एक पतित पापी प्रेत को भी आज ऐसा सुंदर गति प्रदान किया। ये भागवत की महिमा है। ऐसे प्रियतम श्री कृष्ण जो फल प्रदान किए धुंधकारी, ऐसा दयालु कौन है? ये भागवत कथा की महिमा है। संसार करदम्बलोपस्य प्रच्छल्यं पटीयसिः। इसलिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे संसारियों ध्यान से सुनो। पतित जो महापापी धुंधकारी था वो मुक्त हो गया। आप संसारी यदि सुनोगे तो आप क्यों नहीं मुक्त हो सकते? आपका जीवन मुक्त हो जाएगा, गोविंद के प्रिय बन जाओगे। भगवान के पार्षद आए, धुंधकारी को सम्मान के साथ पुष्पक विमान में बैठा करके आकाश मार्ग से देखते देखते आकाश में विलीन हो गए धुंधकारी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब गोकर्ण महाराज जी के साथ बहुत लोग कथा सुने थे, तो सबने पूछा कि कथा तो सबने सुना, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? तब गोकर्ण जी महाराज ने पार्षदों से पूछा। पार्षद कहते हैं कि कथा में विभेद, धुंधकारी जैसा कथा किसी ने नहीं सुना। कथा में बैठे तो सब है, लेकिन धुंधकारी 7 दिन तक स्थिर होकर के मन को शांत चित्त एकाग्र चित्त कर करके कथा सुना। और सब कथा में बैठे, लेकिन मोबाइल भी चला लिए, घर पे भी बात कर लिए, बगल बगल में देख करके बातें कर लिए। ये कथा में भी भेद है। सबने कहा महाराज ये तो फिर गड़बड़ हो गई। गोकर्ण महाराज ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, पुनः दोबारा भागवत की हम कथा करेंगे।
गोकर्ण महाराज ने दोबारा भागवत की कथा का आयोजन किया और इस बार सब ध्यान चित्त होकर के कथा सुने। और ये कथा की महत्व है कि 7वें दिन जब कथा समाप्त हो गई तो जितने लोग कथा सुन रहे थे सबके लिए पुष्पक विमान आया और पुष्पक विमान में सवार होकर के स्वयं गोकर्ण जी महाराज के साथ सब वैकुंठ धाम को पधारे गए। बोलिए गोकर्ण महाराज की। जैसे भगवान राम के साथ पूरे अयोध्या वासी चले गए थे। अयोध्यावासिनं पूर्वाय धारवने संगता तत्र कृष्णे नित्यां गोलोकं योगी दुर्लभम्। जैसे अयोध्यावासी भगवान राम जब जा रहे थे साकेत धाम को तो सबको ले गए साथ में, ऐसे गोकर्ण आज पूरे अपने नगर को अपने साथ लेके चले गए वैकुंठ धाम में। जो जोगियों को भी दुर्लभ है वो पद ठाकुर जी प्रदान कर देते हैं। नारद जी गद गद हो गए सनत कुमारों की कथा सुन करके। धन्य है महाराज, आपने हमें गद गद कर दिया। कथा कब करना चाहिए? नारद जी ने पूछा कि महाराज ये कथा कब कब करना चाहिए? बड़ी सुंदर कथा आपने दिव्य कथा सुनाया, किस समय पे करना चाहिए? कथा की स्थल कैसा होना चाहिए, व्यास कैसा होना चाहिए जो कथा सुनाए? सनत कुमार बताते हैं विवाहे अदृशम चीतम तादृशम परिकल्पये। विवाह का उत्सव घर में यदि है तो श्रीमद् भागवत कथा घर में आयोजन करवाएं। आप कोई सेलिब्रेशन करते हो, शादी का सालगिरह मनाते हो, ऐसे अवसर पर बच्चे का जन्म हुआ है ऐसे अवसर पे कराओ, अपने पितरों के निमित्त कराओ। ये भागवत कथा जब भी आपके हृदय में इच्छा प्रकट हो गई, गोविंद की कृपा हो गई, तब ही कथा करो। कथा के लिए कोई समय नहीं है, कोई महीना देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा करने के लिए मन में यदि आपने विचार कर लिया तो तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। जिस दिन आपने मन में विचार किया लगन मुहूर्त सब सुंदर हो जाता है उस दिन, क्योंकि भगवान स्वयं सुंदर है तो उनके लिए आप सुंदर दिन कौन सा तलाशोगे? भगवान की इच्छा है कर डालो, सोचो मत। अच्छा करने के लिए सोचना नहीं, कुछ गलत करने जा रहे हो तो रोज सोचो कल करेंगे, बढ़ाते जाओ। लेकिन सत्कर्म करने जा रहे हो, अच्छा करने जा रहे हो तो आप सोचो मत, कर डालो। और जो कर रहा है उसको सहयोग भी दो। आप नहीं कर सकते तो आपके सामने जो अगर कोई लगा है तो उसको बढ़ाइए, सहयोग कीजिए, सब मिल करके। कथा ऐसी है। विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्रम विशुद्ध कृतम। कथा किससे सुनना चाहिए? संत ब्राह्मण से। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? विरक्त हो, मांसाहार भक्षण करने वाला, मदिरा पान करने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआ खेलने वाला हो, कुपथगामी हो, ऐसे ब्राह्मण से कथा भी नहीं करवाना चाहिए। सनत कुमार कहते हैं नारद जी को किससे करवाना चाहिए? नौकरी करने वाला से भी बोल रहे हैं कि कथा नहीं करना चाहिए। जीव का पार्जन जो कर रहा है नौकरी के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, उससे भी कथा मत कराओ। तो किससे करवाएं महाराज? तो नववासोपरोक्तम कथा श्रवये च कारण जीवकः। जे पूजा पाठ ही कराता हो, मंदिर में जो भगवान की सेवा करता हो, जो भगवत प्रिय हो, भगवान से प्रेम करता हो और जिसका जीवन ही पूजा पाठ है, ऐसे कथा व्यास का चयन करना चाहिए। झूठ बोलने वाला, मिथ्यागामी, ऐसे को दूर रखना चाहिए, नहीं बैठाना चाहिए। सनत कुमार कहते हैं कि कराने वाला और करने वाला दोनों नरक में जाते हैं। शराब पीने वाला यदि कथा करे और जो जिससे जो करवा रहा है तो वो भी नरक में जाता है, करने वाला तो जाएगा, कराने वाला भी जाता है। अच्छा मिल जाएगा ज्ञानी तो आपको मुक्त कर देगा। शुक्रूपं प्रवद्यः सर्वशास्त्रं विशारदः एतत् प्राक् श्रीमद्विज्ञानं विनाशते।
कथा करने वाला जो व्यास बैठा हो उसमें सुखदेव जी की छवि का दर्शन करें। सुखदेव जी महाराज का सनत कुमार ने नारद जी को बता दिया। प्रहलाद इत्यादि जितने भक्त थे सब बैठ करके तालियां बजा करके चारों भैया का सम्मान किए। नारद जी सबसे आशीर्वाद लेकर के बद्रिका आश्रम से प्रस्थान किए। ये महात्म्य यहाँ समाप्त होता है। प्रथम स्कंद की कथा में सुत जी प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा सुना रहे हैं ऋषियों को। सुत जी कहते हैं जन्माधासो यतो विरत्यः चार्थे सभिज्ञं स्वराटः तेनु ब्रह्मा हृदयादिकवये मोहन्ति पुत्सरयः तजो वारिमृतं यथा विनमयो यत्र तिसर्गुवृषः धन्यस्वेन सदा निरस्त उपुहं सत्यं परम धीमहि। उस सत्य रूपी परमात्मा का ध्यान करते हुए सुत जी शौनकादियों को कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य जो श्रुतियां प्रतिपादन करती है जिसका सत्यम परम धीमहि, सत्य है, सच्चिदानंद है, सबको आनंद देने वाला है। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत को कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। स्वयं श्री कृष्ण ही भागवत में विराजमान हो गए हैं। उद्धव जी भगवान जब जा रहे थे धराधाम को छोड़ करके तो उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप जा रहे हैं, आपके बिना संसार कैसे रहेगा? तब भगवान ने कहा कि मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं एक रूप से जा रहा हूँ लेकिन अपने दूसरे रूप में मैं इस संसार में ही हूँ। और भगवान अपने रूप को ही श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। इसलिए स्वयं श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान कृष्ण है। घर में भागवत रखना भी भगवान को रखने के बराबर है। सुत जी शौनकादियों के सामने भगवान की स्तुति करते हैं। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सतैनेत्रम सत्यात्मकं तव शरणं प्रपन्नः। देवताओं ने भगवान कृष्ण को सत्य सत्य कह करके पुकारा है बार बार। इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। भगवान कृष्ण कैसे जन्माधा सम्यतो अद्यः जन्मदि काररहितं स्वायति। जो भगवान अजन्मा है, कभी जन्म नहीं देता और जन्म लेता भी है। ध्यान रखिएगा, प्रकट हो जाते हैं। भक्तों की मनोकामना को पूर्ति करने के लिए भगवान प्रकट भी हो जाते हैं, जन्म भी ले लेते हैं, फिर भी अजन्मा है। संसार में है परंतु संसार से परे। इसलिए सत्यम परम हर वस्तु में हर सामग्री में व्याप्त है, निर्विकार है, निर्गुण है, लेकिन वही भक्तों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए सगुण बन जाता है, सकार रूप भी धारण कर लेता है। वो गोविंद विश्व रूप भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से, न आदि न मध्य न पुनस्तवादि विशेश्वर विश्वरूपः। आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, विशेश्वर विश्वरूप है। त्वमादिदेवस्य पुरुषस्य पुराणं श्रेष्ठ पुरुषोत्तम है। श्री राम बन के आते हैं तो मर्यादा की रक्षा करते हैं, कृष्ण बन करके आते हैं तो लीला करते हैं, लीला दिखाते हैं, तो सगुण बन जाते हैं। और वही निर्गुण भी है, तीनों गुणों से परे है। सतगुण, रजगुण और तमगुण, ये तीनों गुणों से परे परमात्मा है। सुत जी कहते हैं ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यावदस्पस्यः सकल्पं पूर्वातधिकं यावद्धीष्टो विष्णारो
वेणुदल सर्वभूषाम्बरः, जिनकी स्तुति ब्रह्मा शिव इत्यादि भी करते हैं, जिनका ध्यान निरंतर लगाए रहते हैं, ऐसे गोविंद का हम ध्यान करते हैं। कैसा स्वरूप है उस गोविंद का? सुत जी कहते हैं शौनकादियों से, वर्षाइन्द्रं द्रव्यं च यमुनाय कथितं महः, कृष्णलीला त्रिधा प्रोक्ता तद्भेदेनैकदः, गोकुले मथुरायां च द्वारवत्यां तथा क्रमात्, यत्र तीर्दशो मृषा यत्र कृष्णं चरित्रे त्रिशगः अमृषः। भगवान के 3 धाम हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन धाम है? श्री वृंदावन धाम, श्री धाम मथुरा और श्री धाम द्वारिका, ये 3 धाम है भगवान का। और ये तीनों धाम में भगवान परिकर के साथ रहते हैं। 2 धाम में, मथुरा और द्वारिका। और वृंदावन ऐसा धाम है जहाँ नित्य गोविंद निवास करते हैं, नित्य। 2 धामों में तो भगवान के परिकर भी रहते हैं, परिवार भी रहते हैं, लेकिन एक धाम जो वृंदावन धाम है वहाँ नित्य निवास करते हैं। कुछ भगवत प्रेमी भक्तों का यहाँ कथा में सहयोग रूपी दान आया है, जिनके नाम की घोषणा है रामकरण 1130 रुपए का सहयोग। 251 रुपए का सहयोग है। उनके लिए तालियां, और भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। अनूप पांडे जी 1000 रुपए का सहयोग आया है। प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। मंजू दुबे राम दरबार 1100 रुपए का सहयोग है। प्रभु की कृपा बनी रहे। मंजू देवी ये कौन है क्या? और मंजू देवी विकास नगर के हैं, हाउस नंबर 199 है। 1000 रुपए का सहयोग आया है। प्रभु की कृपा बनी रहे। साधुवाद। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय। सुत जी भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, स्तुति किए, भगवान के गुण और रूपों का वर्णन कराए हैं। धन्याश्वरेण सदा निरस्तकुकुः सत्यं परम धीमहि। भगवान के मथुरादि धामों में निवास करने वाले भक्तजनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण का हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। अब द्वितीय श्लोक में व्यास जी अनुबंध चतुष्ट का निरूपण करते हैं। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, श्रीमद् भागवत सुनने से क्या लाभ है, बताते हैं। धर्मो प्रक्षित कौतुकः परमो निवत्सराणं सतां, वेदं वास्तुमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्धो हृदवहरोधं कृतभि शुश्रभि शतक्षणात्। इस श्लोक में व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवत प्रोक्षित कौतुक परो धर्म निरूपण, भागवत का प्रतिपादन निरूपण किया। निमत्सराणां निगरतः मत्सरः यभ्यः निमत्सराणां, जिसके भीतर मत्सर निकल गया हो। मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर काटता है और मत्सर अंदर काटता है। मत्सर संसार का ये जो कलिकाल का जो चक्र चल रहा है, हमारे भीतर बैठ जाए ना कि अंदर से ही काटता है। मच्छर तो बाहर काटता है। तो
कथा सुनने से ये मत्सर जो है वो निकल जाता है। आप बार बार कथा सुनोगे ना, ये मत्सर निकल जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहिए। सुत जी कहते हैं कैसा है भागवत कथा। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव्य संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्प तरुण गलितम फलम। ये भागवत वेदों का नाम है निगम। वेद रूपी इस विशाल कल्प तरु परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। इसलिए पीजिए। सुत जी कहते हैं कि ये खाना नहीं है, ये फल है। तो फल को खाया जाता है। किसी ने पूछा कि महाराज फल तो खाते हैं, पीते थोड़ी हैं। तो कहते हैं कि ये फल खाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फल थोड़ा कड़ा हो उसी को खाओगे ना, और जिसमें रस ही रस है तो रस तो पिया जाता है। इसलिए भागवत पीने वाला रस है। पीवत भागवतम रसमालयम, ये रस का घर है। इसलिए इसको पीजिए। कब तक पिए महाराज? तो मोहर रसिका भुवि भावुकः। पृथ्वी पे जब तक आप है, आपका जीवन इस पृथ्वी पे जब तक है तब तक इस रस को पीते रहिए। किसी ने पूछा कि कथा महाराज बार बार क्यों सुने? एक बार हमने तो सुना था भागवत, बहुत लोग बोल देते हैं कि हमने तो सुना था वही भागवत तो फिर हो रहा है, क्यों सुनना है? जब एक बार सुन लिए तो क्यों सुनना है? सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार आपने सुन लिया, इस संसार में आप हो तो संसार में काल ब्याल जो घूम रहा है ये ग्रस्ता है सबको। इस संसार में हो मोह माया लोभ मोह काम क्रोध घृणा ईर्ष्या द्वेष